हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका पूरा एक एक चैप्टर का सलूशन, एक एक सवाल का सलूशन मैंने करा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम नए तरीके से कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम की सवालें कैसे लगती हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके सामने एक चित्र बना है। ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए इस आयत की अगर हम कह दें ये लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर तो जितनी लंबाई होगी इसी के ऊपर जो सामने है इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों लंबाई बराबर होती है। अब इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो फिर इधर भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हुई लंबाई, ये तो हुई चौड़ाई। अगर मान लीजिए हमें इसका परिमाप निकालना है तो जैसे मान लीजिए आप ए पर खड़े हैं, इसके चारों तरफ ऐसे 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 आप घूमते 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 फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते फिर ए पे पहुंच गए, तो ये इसका क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है। मतलब यहां से आप ऐसे ऐसे घूमते 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 चारों तरफ आ जाए फिर ए पर मिले तो एक चक्कर होगा, यानी एक परिमाप होगा। तो अगर आपको परिमाप निकालना है तो पहला चाहे तो आप सूत्र से लगाइए, चाहे आप इसको सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, तो ये 14 आ जाएगा। या फिर आप इसमें देखो लंबाई लंबाई दोनों बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब कि 2 लंबाई भी हो गई, 2 चौड़ाई है। ये 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 लिखिए, लंबाई 4 है, चौड़ाई कितना है, 3 है, रख दिए 2, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। ठीक है, ये परिमाप निकल गया। अगर मान लीजिए हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आप जो देख रहे हैं अंदर भाग है ये पूरा रंगा हुआ, ये इसका एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको केवल लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो अंदर का एरिया है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल का अगर हमें निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। ये चीज तो यहाँ पे 4 लंबाई और 3 चौड़ाई है, तो 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है विकर्ण। तो हम विकर्ण जानते हैं, विकर्ण होता क्या है। यहां से इस कोण से आप इस कोण को मिला दें तो ये हो गया विकर्ण। ठीक, एक आयत में, एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण तो ये हो गया, आप यहां से इसको यहां सी पे मिला दें तो ये दूसरा विकर्ण आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आयत में 2 विकर्ण हुए, एक विकर्ण ये ऐसे गया BD और दूसरा क्या हुआ, AC। अगर हमें विकर्ण निकालना है तो हम एक को निकाल लें, चाहे हम BD को निकाल लें या फिर AC को निकाल लें, हमें पता चल जाएगा कि जब इसकी लंबाई पता चल गई तो वही सेम चीज इसकी भी होगी। तो यहाँ पे विकर्ण का जो फार्मूला बनता है, विकर्ण का अगर हमें विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का जो फार्मूला बनता है वो पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा सकते हो। इसके लिए एक त्रिकोणमिति होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम निकालते हैं। इस बड़ी भुजा को हम कर्ण मानते हैं। तो ठीक है, इसका स्क्वायर जो होता है इन दोनों की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए विकर्ण इसमें क्या है, AC है, तो यहाँ पे हम विकर्ण AC का स्क्वायर करेंगे। विकर्ण अगर हम AC का स्क्वायर करेंगे तो जो यहाँ पर इसका जो लंबाई है यानी आधार AB, इसका स्क्वायर प्लस और इधर जो चौड़ाई है BC, इसका स्क्वायर, दोनों के योग के बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है, इसका स्क्वायर करिए और चौड़ाई के स्क्वायर करिए, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, दोनों को योग करोगे स्क्वायर करके, जो आएगा वो विकर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर, देखिए AC का स्क्वायर मतलब हमें विकर्ण निकालना है, तो यहाँ पे हम AC ऐसे रखे रहेंगे। AC का स्क्वायर, AB कितना है, मतलब हमारी जो लंबाई वो 4 है, 4 पे स्क्वायर कर देंगे। चौड़ाई 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, AC स्क्वायर लिखे रहेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। AC पे स्क्वायर लगा, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। जैसे इधर से स्क्वायर हटता है उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा।
अब AC बराबर क्या हो गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ये हमारा क्या आ गया, विकर्ण आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा ये विकर्ण है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है। जब ये इतना 5 है तो ये जो इधर से है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम समझ गए कि विकर्ण हमारा कैसे निकलता है। विकर्ण क्या होता है कि जो विकर्ण के स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर के इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इस तरह आप एक सवाल के 3 आंसर ला सकते हैं अगर आपसे पूछे परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। ठीक है, तो आपका किस में आ रहा है, आपका देखिए परिमाप 14 ये मिला, क्षेत्रफल 12 मिल गया, फिर विकर्ण 5। तो यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह आप सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप के अनुसार। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे। कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्त, आप जानते हो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। मतलब कि आमने सामने की हर जगह की भुजा बराबर होती है, सब भुजा जितना ये रहेगा उतना ये उतना ये। देखो भुजा कितना 5 है, 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगा। विकर्ण वाली बात आई तो विकर्ण इसमें भी वही चीज़ रहता है और क्षेत्रफल में भी सेम चीज़ रहता है, बस थोड़ा सा सूत्र में अंतर होता है। अंदर अंदर का जो चीज़ आप निकालेंगे वो क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे विकर्ण होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप अगर हम देखें तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है सूत्र, 4 गुणे भुजा। या तो आप चाहो तो परिमाप यहाँ से आप चल के यहाँ से ऐसे ऐसे चलोगे फिर यहीं आओगे तो इसका मतलब यह 5, 10, 15, 20 वही बात है। तो आप सीधा लिख देना 4 गुणे भुजा। भुजा कितना 5 है, एक भुजा आप ले लीजिए, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, ये हुआ परिमाप। इसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें क्या करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो चाहे आप लंबाई गुणे चौड़ाई तो आयत का होता है, लेकिन अगर आप वर्ग का निकाल रहे हो तो इसमें भी लंबाई और चौड़ाई माने रखती है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम केवल एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे, बात वही हो जाएगी। ठीक, मतलब लंबाई और चौड़ाई से होता है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, केवल एक भुजा का स्क्वायर करेंगे। वैसे भी अगर हम ऐसा गुणा करें तो 5 पचम 25 हो जाएगा, लेकिन हम केवल एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे बस। 5 पचम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। इसके बाद बात आती है हमारा विकर्ण निकालने की। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ठीक है, देखिए सूत्र कैसे बनता है आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कुछ नहीं दिया है, ये मान लीजिए यहाँ पे 5 है, मान लीजिए ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, सब जगह ए है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए विकर्ण का सूत्र बनता कैसे है। विकर्ण ध्यान दीजिएगा, जानते हो कि आप ये जो विकर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका और इसका दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसके पहले अभी मैंने तुरंत बताया कि लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर करोगे तो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे ए सी ऐसे लिखे, ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इधर से हमने स्क्वायर हटाया तो इधर लग गया रूट। अब ए सी बराबर देखिए ए स्क्वायर 2 बार है, मतलब ये 2 बार लिखा गया तो ये बाहर आ जाएगा, रूट 2 बाहर नहीं आ पाएगा, 2 जो है वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसका फार्मूला हो गया, ए मतलब होता है भुजा, तो यानी वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा रूट 2 या फिर रूट 2 इंटू भुजा। आप ऐसा लिख सकते हो, वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 इंटू, क्योंकि ये इंटू में है ही, और ए मतलब क्या होता है भुजा, तो वर्ग का विकर्ण क्या बना रूट 2 इंटू भुजा। तो यहाँ से हम लगा देंगे रूट 2 इंटू भुजा कितना 5 है, यहाँ पे 5 माने हैं, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2, ये अंदर गुणा नहीं होगा, ठीक है, 5 दूनी 10 मत करना, 5 रूट 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या है, वर्ग का विकर्ण। यही आपका आंसर, यानी आपका किस में आ रहा है, 16 नहीं मिला, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 20, 25, 6 रूट 2, यहाँ पे गलती से 6 लिख उठा है, 5 रूट 2 होगा, 5 रूट 2, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्त, यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आए घन से संबंधित। कह रहा है यदि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, क्षेत्रफल, विकर्ण ज्ञात कीजिए। वही पुराना चीज है, आयतन, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। घन आप जानते हैं कैसे बनता है, देखिए ये होता है घन, ये ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, ये क्या हो गया, घन हो गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहले घन का आयतन, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। यहाँ पे भुजा 10 दिया है तो हम आयतन निकाल लेंगे। आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है,
अब देखिए भुजा कितना है 10 है, 10 का क्यूब करेंगे 10 दहम 14 हम कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो घन का क्या हुआ आयतन हुआ। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल देखिए क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 फलके होती हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक फिर एक, गिनिए 1 2 3 4 5 6, इसलिए क्या होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल जो घन का निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा कितना है हमारा 10 है, तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 दहम 100 और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलता है, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, क्या होता है √3 इंटू भुजा होता है। यहाँ पे हम लिखे √3 इंटू भुजा में हमें कितना दिया 10, तो क्या हो जाएगा 10 √3 सेंटीमीटर, इसमें गुणा नहीं होगा 10 नहीं 30 नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है घन से संबंधित। तो इसमें किस में आ रहा है आपका देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें 600 होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10√3, यानी आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना और विकर्ण निकालना सभी चीज सिखा दिया है। अगर आप पूरा डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से 1 घंटे 43 मिनट का वीडियो, उसमें आप पूरी सवाल एक एक नियम के एक एक तरीके के कई सवालें आप देख सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल का आंसर जरूर दिया जाएगा और आपको नया वीडियो आपके लिए जरूर बनाया जाएगा।